चलिए आगे बढ़ते हैं और आज बात कर लेंगे पाकिस्तान की। दर्शकों, पाकिस्तान की जो कूटनीतिक कोशिश है उसको बड़ा झटका लगा है। क्यों लगा है ये भी मैं आपको बताने वाली हूं। इस्लामाबाद में होने वाली अमेरिका ईरान शांति वार्ता का दूसरा दौर शुरू होने से पहले ही फेल हो गया है। जी हां, और ईरान ने साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान की धरती पर किसी भी तरीके की बातचीत का हिस्सा नहीं बनेगा। सूत्र ये बता रहे हैं हमें कि ईरान का आरोप है कि अमेरिका की शर्तें बेहद सख्त है और बार बार चेंज इसमें देखा जा रहा है, मतलब बदलाव देखा जा रहा है। वही समुद्री घेराबंदी है, परमाणु कार्यक्रम को लेकर बढ़ते विवाद ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। इसी बीच आपको बता दूं कि पाकिस्तान की जो भूमिका है उस पर भी सवाल खड़े हो गए। अचानक से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इस पूरे विवाद में मध्यस्थता की कोशिश तो कर रहे थे, पीठ थपथपा रहा था पाकिस्तान, लेकिन ये जो प्रयास है अब असफल होता नजर आ रहा है। वही दूसरी तरफ क्या चल रहा है? पाकिस्तान में अमेरिका की गतिविधियों को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे हैं कि इस्लामाबाद में रणनीतिक स्तर पर हलचल बढ़ गई है और अमेरिकी डेलीगेशन के संभावित दौरे को लेकर भी अटकलों का जो बाजार है वो गर्म हो गया है। सबसे बड़ा देखिए सवाल क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। अब जो आसिम मुनीर हैं उनकी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? सोशल मीडिया और कूटनीतिक हलकों में आरोप लग रहे हैं कि अमेरिका के साथ रिश्तों को साधने के लिए पाकिस्तान डबल गेम की रणनीति अपनाता नजर आ रहा है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन यह पूरा जो घटनाक्रम है पाकिस्तान की विदेश नीति और क्षेत्रीय संतुलन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। अब देखिए नजरें हम डालेंगे अगले 24 घंटे पर। जी हां, जहां इस कूटनीतिक ड्रामे में बड़ा मोड़ आने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। तो देखिए ये तो सबसे बड़ी खबर आज की हो गई, क्योंकि ईरान ने साफ तौर पर यह मना कर दिया है। ईरान का पहला संदेश यही है कि अमेरिका की जो शर्तें हैं वो बेहद सख्त हैं और यही वजह है कि अब यहां पर जो बात है वो आसिम मुनीर बताते नजर आ रहे हैं। और चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको कुछ और जानकारी मैं देने की कोशिश करूंगी कि ये जो मेजबानी वाली थाली है ये क्या बेकार होने वाली है। 21 घंटा की पहली वार्ता तो फेल हो गई, अब क्या होने वाला है? देखिए अगर बात की जाए पाकिस्तान की मध्यस्थता में अमेरिका ईरान बातचीत का दूसरा दौर फेल हो चुका है और क्या यहां ईरान ने अमेरिकी शर्तों को बताया अत्यधिक और अव्यवहारिक। देखिए ईरान ने अमेरिकी शर्तों को अत्यधिक और अव्यवहारिक बताया। इस खबर को समझिए, पहला वार्ता फेल है, दूसरा क्या फेल होगा इस पर हम नजर बना के रखेंगे। परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज मुद्दे पर बनी सबसे बड़ी बात और इस्लामाबाद में हाई लेवल मीटिंग के बावजूद कोई सहमति नहीं। परमाणु मुद्दे पर बात जो बनी थी उसको साफ इनकार कर दिया ईरान ने। तो अब क्या समझौता होगा? आगे बढ़ेंगे। सीज फायर के बीच भी तनाव कम होने के बजाय और गहराता नजर आ रहा है। देखिए पूरी दुनिया को तो दर्शकों ये लग रहा था कि सीज फायर हो गया है, अब मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी ये जो मामला है ये ठंडे बस्ते में नहीं गया है। ये जो मामला है और गर्म हो चुका है, क्योंकि परमाणु की बात ईरान ने नहीं मानी। इसके साथ अगर बात की जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात ईरान ने नहीं मानी और मुआवजे की बात भी यहां पर अमेरिका ने नहीं मानी। और चलिए जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, चर्चा की दर्शकों शुरुआत करते हैं और हमारे इस खास पैनल में मेजर जनरल डॉक्टर पीके सहगल जी जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर बहुत स्वागत है आपका, गुड आफ्टरनून आपको। और पहला सवाल सहगल सर आपसे यही होगा कि ये जो पीठ थपथपा रहे हैं पूरा पाकिस्तान मिलके, आसिम मुनीर हैं, शहबाज शरीफ हैं, पहले ही फेल होता नजर आ रहा है सर। और बीते दिन भी यहां पर पाकिस्तानी मीडिया यही कह रही है कि बहुत अधिक चांसेस नहीं है कि पाकिस्तान में जो मेजबानी हो रही है उसका सफल यहां पर रिजल्ट निकले। व्हाट डू यू से? देखो साफ तौर पे नजर आता है कि ईरान किसी भी हालत में अपनी डेलीगेशन को नहीं भेजेगा। ये इशू जो है बड़ी सेंसिटिव है और वास्तव में जो हर दिन धमकी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो एक किस्म से ईरान को प्रोवोक कर रहे हैं। इट्स अ ह्यूमिलिएशन फॉर ईरान, और वो किसी प्रकार से ईरान इस ह्यूमिलिएशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। साफ तौर पे कह रहे हैं कि अमेरिका ने हर प्रकार से जो सीज फायर का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हर प्रकार से पूरी खोल दिया था बिना किसी टोल वगैरह के, अमेरिका ने ब्लॉकेड कर दिया है। हमारे जहाज के ऊपर फायरिंग की है जो चाइना की तरफ जा रहा था, उसके ऊपर उन्होंने अपने सैनिकों को भेजने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में वो कह रहे हैं किसी प्रकार से हम उनके साथ बात नहीं करेंगे। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि धमकियां एक तरफ और दूसरी तरफ बातचीत अब करना चाहते हैं, इट्स एन इम्पॉसिबिलिटी। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से जो डिमांड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल है। किसी प्रकार से हम अपने न्यूक्लियर ये जो यूरेनियम एनरिच्ड यूरेनियम उसके ऊपर समझौता नहीं करेंगे। जहाँ तक हरमुज का ताल्लुक है, हरमुज के ऊपर हम कोई समझौता नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल गारंटीज आर गिवन टू अस। और वो अमेरिका किसी प्रकार से कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं। साथ ही साथ जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप है, उनके अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज ने साफ तौर पर उनको कहा है
कि जहां तक आसिफ मुनीर का ताल्लुक है वो डबल गेम खेल रहे हैं। वास्तव में 2016-2017 में जब डीजीएमओ थे, उनके बड़े जबरदस्त ताल्लुकात है आईआरजीसी के साथ में, फुल फोर्स के साथ में, फिर उनकी हुकूमत के साथ में, ईरान की इंटेलिजेंस के साथ में। और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि उनके जो पेशकश वो कर रहे हैं उसको घुमा फिरा के पेश कर रहे हैं अमेरिका के सामने। यानी दूसरे समय अमेरिका के इंटरेस्ट को प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, ईरान के इंटरेस्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं साफ तौर पे ये मत भूलिए कि पाकिस्तान एक ऐसा देश था जहां उसने बिन लादेन को अबोटाबाद में छुपा रखा था, और फिर अमेरिका से तो पैसे लेते थे तालिबान के साथ युद्ध करने के लिए, लेकिन तालिबान की मदद करते थे अमेरिकन सोल्जर्स को मारने के लिए। फिर वो कह रहे हैं कि जब आसिफ मुनीर अमेरिका आए और फील्ड मार्शल को कहा गया अमेरिका के कि उनके फेवरेट फील्ड मार्शल है, उस समय उन्होंने कहा कि अगर कल पाकिस्तान किसी वजह से बर्बाद हो जाता है तो आधी दुनिया को भी बर्बाद करेगा। तो ऐसे में कह रहे हैं कि ऐसा देश जो है इसके ऊपर किसी प्रकार का भरोसा नहीं करना चाहिए। साफ तौर पे नजर आता है कि पाकिस्तान की मंशा कुछ और है। कंगाल पाकिस्तान है, उसको साफ तौर पे $3.5 बिलियन का यूएई का लोन वापस करना था। बिल्कुल भीख का कटोरा लेके जा रहा है कतार के पास में, यूएई तो वापस कुवैत के पास में, सऊदी अरेबिया के पास में, इजिप्ट के पास में, टर्की के पास में। और वास्तव में सऊदी अरेबिया ने उनको 5 और कतर ने उनको $5 बिलियन दे दिया है, जिससे उन्होंने $2 बिलियन तो यूएई का कर्जा चुका दिया और बाकी भी चुका देंगे। वास्तव में पाकिस्तान की मंशा कुछ और है। मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार से ये वार्ता कल सफल होने जा रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि हम तो अपनी डेलीगेशन तैयार है, हम उस डेलीगेशन को लेड बाय जेडी वांस कल भेजने के लिए उत्सुक है। लेकिन ईरान ने साफ तौर पर कहा कि हम डेलीगेशन को नहीं भेज रहे। ये जो सीज फायर है ये वेडनेसडे तक है। वेडनेसडे के बाद क्या होता है वी कैन ओनली स्पेक्यूलेट। दोनों ही साइड नहीं चाहती कि किसी प्रकार का युद्ध हो। जहां तक ईरान सर बने रहिए साइकिल सर, मैं चर्चा में आपके साथ वापस लौटेंगे। कुछ और दर्शकों को विशेष जानकारी सामने आ रही वो दे दे। क्या ईरान नहीं मान रहा है और अब ट्रंप जो है वो घमासान मचाने वाले हैं, यानी कि ईरान शर्तों को नहीं मान रहा है, क्या करेंगे ट्रंप? तो देखिए मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच दर्शकों अमेरिका और ईरान के बीच अभी एक सीज फायर लागू है, जैसा कि पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन इसके बावजूद भी यह संघर्ष जो है वो खत्म होने से काफी दूर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई चेतावनी जारी करते हुए कह दिया कि अगर ईरान किसी समझौते पर नाकाम रहता है तो उसे गंभीर नतीजे का सामना करना पड़ सकता है। दुनिया भर के संघर्षों को रोकने का जो दावा है वो करने वाले ट्रंप ईरान के साथ चल रहे इस मतभेद का कोई हल निकालने में नाकाम नजर आ रहे हैं और फेल्योर नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर ट्रंप क्यों नहीं कर पा रहे ईरान के साथ डील और किन बातों पर दोनों की सहमति जो है वो नहीं बन पा रही है। क्या है सबसे बड़ी रुकावट, ये आपको बताना जरूरी है। क्या है रुकावट, अवरोध का जो मार्ग है वो कहां पर नजर आ रहा है? इस जो बड़ी विवाद में सबसे बड़ी रुकावट ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। दरअसल अमेरिका यह चाहता है कि ईरान अपने एनरिच्ड यूरेनियम यानी कि यूरेनियम संवर्धन के भंडार को पूरी तरीके से नष्ट कर दे, खत्म कर दे और परमाणु हथियार बनाने के हर संभावित रास्ते को रोक दे। हालांकि ईरान का यह जोर है कि उसकी परमाणु गतिविधि शांतिपूर्ण ऊर्जा उद्देश्यों के लिए है और वो इसे अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता का मामला मानते हैं, इसलिए वो हस्तक्षेप करने नहीं दे रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या है ये? एक और बड़ी अड़चन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल को लेकर है। ये दुनिया के सबसे जरूरी तेल मार्गों में से एक है। अमेरिका यह आश्वासन चाहता है कि ईरान इस मार्ग को बाधित नहीं करेगा, इससे वैश्विक ऊर्जा प्रवाह बिना किसी रुकावट के जारी रह पाएगा। दूसरी तरफ बढ़ते हैं, ईरान ने यह साफ कर दिया कि जब तक अमेरिका के प्रतिबंध जारी रहेंगे वह इस रास्ते से मुक्त आवाजाही की गारंटी नहीं देगा। ध्यान से सुनिए, असल में तेहरान पहले इस मार्ग को बाधित करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर चुका है और सबसे ज्यादा बर्बादी कहां हुई दर्शकों? सबसे ज्यादा जो बर्बादी हुई वो तेहरान में हुई है। और देखिए इसी तरीके से यहां पर ट्रंप की जो नाकाबंदी है वो ईरान को पसंद नहीं आ रही है और ईरान ने साफ कह दिया कि हम बातचीत के लिए तैयार नहीं है। तो जो मेजबानी की थाली परोसी गई दुनिया के सामने, पाकिस्तान की मैं आपको बात बता रही हूं, तो पाकिस्तान जो मेजबानी कर रहा है, कल ये दौर का वार्ता होने वाला है, लेकिन इसके पहले ईरान ने बैकआउट कर लिया। देखिए कुछ और जानकारी, ईरान की प्रमुख शर्तें क्या है? इजरायली हमलों पर तुरंत रोक, ये देखिए
प्रमुख शर्त है, जो मेन पॉइंट्स है, वो आपको बताने की बारी आ गई है। प्रतिबंधों में राहत की मांग है। ईरान पर तमाम प्रतिबंध लगे हुए हैं अमेरिका के द्वारा, सालों से चले आ रहे हैं। कब ये यहाँ पर प्रतिबंध इसको हटाया जाएगा? क्षेत्रीय तनाव है, हॉर्मुज में सैन्य गतिविधि पर रोक होना चाहिए। जी हाँ, सैन्य गतिविधि पर रोक। ये देखिए, आप लाइन पढ़िए, ईरान की प्रमुख शर्तें आपको बता रहे हैं। अमेरिका कौन से शर्त को नहीं मान रहा है? प्रतिबंधों में राहत की मांग है, आपको मैंने बता दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात है, और इसके साथ ईरान ने साफ कह दिया कि हम कोई भी हमारे जो अधिकार क्षेत्र में आता है हॉर्मुज स्ट्रेट, उसमें दखल अंदाजी ट्रंप साहब ना करे तो बेहतर है। और देखिए, मेरे साथ चर्चा में लगातार यहां पर पीके सहगल सर बने हुए हैं, और एक और खास मेहमान करोड़ी सिंह जी, विदेश मामलों के जानकार है, जुड़ चुके। करोड़ी सिंह सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और देखिए, मैं सहगल साहब से यही चर्चा कर रही थी कि कल जो मेजबानी की थाली परोसी गई, वो तो पहले ही थाली सर फेल नजर आ रही है। इस्लामाबाद रावलपिंडी कहाँ होने वाली बैठक? और आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्या यहां पर पाकिस्तान की करारी हार हुई? ईरान ने साफ कह दिया कि भैया आप नाकेबंदी हटा नहीं रहे तो हम भी पीछे नहीं जाएंगे। देखिए सृष्टि, ईरान का ये कहना है कि अमेरिका अपनी शर्त मनवाना चाहता है, बातचीत नहीं करना चाहता है। समझौता होता है तो दोनों पार्टियों की अपनी अपनी कुछ शर्तें होती हैं, उनमें कुछ शर्तें होती हैं वो दूसरी पार्टी को छोड़नी पड़ती हैं। तो उस तरह की स्थिति नहीं बन रही है। एक तरफ तो ट्रंप ने ये कह दिया कि हम आपको जो कुछ दे रहे हैं वो बहुत ही विवेक संगत है, सही है, उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपके पुल उड़ा देंगे, हम आपके जो पावर के ग्रिड्स हैं वो उड़ा देंगे। तो एक तरफ तो उस तरह से धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ कल ईरान का एक जहाज वो अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया है, एक कार्गो जहाज था। तो ये जो बातचीत का एक माहौल होना चाहिए ना, उसमें एक दूसरे के प्रति विश्वास का माहौल बनता हुआ लगना चाहिए, अगर नहीं भी है तो वो माहौल नहीं बना है। तो ईरान का ये कहना है कि आपने एक तरफ हमारी पहले की डिमांड थी कि लेबनान में सीज फायर किया जाए, सीज फायर करके भी निरंतर रूप से वहां उल्लंघन हो रहे हैं। जी सर। ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया था, कुछ समय के लिए खोला भी था, लेकिन अमेरिका ने अपने वहां की जो ब्लॉकेड था उसको नहीं हटाया, तो ईरान को वापस वहां पे बंद करना पड़ा। तो अमेरिका जो ईरानी जहाज है उनको बंद कर रहा है, रोक रहा है, और ईरान है वो अपने अमेरिका के या जो दूसरे जिसको एनिमी कंट्री वो कहते हैं उनके जहाजों को रोक रहा है। तो ऐसी स्थिति में कोई बातचीत से आगे बढ़ना की कोई संभावना नहीं लग रही। अब जो मैक्सिमम देखिए, इस्लामाबाद में अच्छी तैयारी की है कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, जो बातचीत करने वाले हैं वो सब कुछ ठीक था, वो एक मेजबान कंट्री को करना चाहिए था। लेकिन ईरान वाले ये कह रहे हैं कि इससे कुछ निकलने वाला नहीं है, निरंतर रूप से आप धमकी दे रहे हैं, और जो शर्तें ईरान पे दे रहे हैं वो कोई भी स्वतंत्र राष्ट्र, संप्रभु राष्ट्र एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके लिए चीन ने 4 सिद्धांत दिए हैं। पहला सिद्धांत यह है कि एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करो, एक्सेप्ट करो, राइट। सह अस्तित्व की बातचीत करो, उसको एक्सेप्ट करो, अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करो, और चौथा है संतुलन बनाओ, किसमें? सुरक्षा में और विकास में। तो ये 4 जो सिद्धांत हैं ये सामान्यतः सभी बातचीत में जहां भी समझौता होता है देशों के बीच में वहां लागू होते हैं, लेकिन ये ईरान अमेरिका के बीच में विशेष रूप से चाइना ने कहे हैं, और उनको अमेरिका नहीं मानने को तैयार, ईरान उनको मानने के लिए तैयार है। अब अमेरिका के सामने यह है कि अगर वो जो समझौता ट्रंप चाहते हैं वो नहीं हो पाता है, और उसके बिना वो यहाँ से युद्ध विराम करके चले जाते हैं, अमेरिका युद्ध खत्म करके, तो ट्रंप की प्रतिष्ठा का मामला है, क्योंकि जो न्यूक्लियर वाला समझौता है वो 2015 में हो गया था, 18 में ट्रंप ने उससे विड्रॉ किया। अगर उससे कोई अच्छा समझौता नहीं होता है तो ट्रंप को वहां पे जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि आपने क्या किया, ऐसा समझौता तो पहले ही था। तो ट्रंप के पे भी बहुत दबाव है कि वो एक अच्छा समझौता करके जाए। अच्छा समझौता संभव नहीं है, ईरान को जीतना संभव नहीं है, इजराइल को छोड़ना संभव नहीं है। तो एक संकट में ट्रंप साहब घुसे हुए हैं कि अब वो इस दलदल से कैसे निकलें, ये है वो रास्ता ढूंढ रहे हैं। जी ठीक है, बने रहिए। सर आप प्लीज कुछ कह रहे थे, प्लीज कंटिन्यू कीजिए इसको, फिर मैं लौटूंगी पीके सहगल सर के पास।
मैं तो यही कह रहा था कि अब ट्रंप के सामने धर्म संकट ही है कि वो इस हाँ। दलदल से निकले कैसे, और वो निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। ईरान को जीतना उनके लिए संभव नहीं है, मैं ये कह रहा था। अब अन्य जो महत्वपूर्ण बात है सृष्टि, वो ये है कि वेनेजुएला में सक्सेसफुली ट्रंप ने कर लिया, नाइजीरिया में कर लिया, लेकिन यहां करते हैं तो रशिया और चाइना भी अपने आप को खतरा मान के चलते हैं कि अगर ईरान हार गया तो रशिया और चाइना को कंटेन करने की जो अमेरिका की पॉलिसी है वो भविष्य में सफल होगी। तो वो भी नहीं चाहते कि ईरान बुरी तरह से हार जाए और अमेरिका के सामने सरेंडर कर दे। तो रशिया और चाइना भी सरेंडर नहीं करने देंगे। तो ईरान को उधर से मोरल पॉलिटिकल सपोर्ट हर तरीके से मिल रहा है, कुछ ये कहते हैं वेपन्स भी मिल रहे हैं। जो भी स्थिति हो, ईरान को हराना संभव नहीं है ट्रंप के सामने, और निकलना बहुत जरूरी है वार से, नहीं तो अमेरिका में उनके लिए दिक्कत हो रही है। और सृष्टि, ये बात ठीक कह रहे हैं आप। देखिए रणनीतिक तरीके से भी यहाँ पर ट्रंप घिरते नजर आ रहे हैं। जनरल सहगल साहब, आपके पास मैं लौटना चाहूंगी। सर देखिए, ईरानी मीडिया ने यह दावा कर दिया है कि ट्रंप की शर्तें बहुत कड़ी हैं और हम इसको नहीं मानने वाले हैं, हम इस बीच बैठक में शामिल नहीं होने वाले हैं। सर ये तो बहुत बड़ा झटका हो गया ना, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन पर सबसे ज्यादा अब तक के इतिहास में यहां पर झटका लगा है। 52 दिन बीत गए सर, 52 डेज, ये कोई शॉर्ट टर्म नहीं है। और 52 दिन में कोई यहां पर सहमति नहीं बन पा रही है सर। दुनिया उलझी हुई है, न जाने कब तक ये युद्ध चलेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। दुनिया के लिए तो बहुत जबरदस्त मुसीबत घड़ी है, खास करके दुनिया के जो गरीब देश हैं, हाँ, अफ्रीका में, एशिया में और लैटिन अमेरिका में, उनके लिए तो बहुत ही जबरदस्त मुश्किल की घड़ी है। साथ ही साथ मुश्किल की घड़ी है ताइवान के लिए, जापान के लिए, साउथ कोरिया के लिए। जहाँ तक चाइना का तल्लुक है, चाइना को तो रशिया की तरफ से काफी ऑयल वगैरह और गैस मिल रहा है और उनके पास रिजर्व भी बहुत जबरदस्त है। तो इमीडिएट इफेक्ट चाइना के ऊपर नहीं होगा, लेकिन हिंदुस्तान के ऊपर भी बड़ा जबरदस्त असर पड़ रहा है। और सारी दुनिया चाहती है कि जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ समझौता हो। लेकिन मेरे मुताबिक सबसे बड़ा रोड़ा जो है ट्रंप का ट्रूथ सोशल है। 48 घंटे पहले ट्रंप ने एक ही घंटे के अंदर 7 बड़े बड़े दावे किए जो सारे के सारे झूठ थे। साफ तौर पर उन्होंने कह रहे थे कि ईरान ने कह दिया कि वो हर प्रकार से न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि यूरेनियम को सरेंडर कर देंगे और वो अमेरिका के पास ले जाएंगे और अमेरिका उनकी मदद करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका और जो उन्होंने स्टेट ऑफ हरमुज में माइंस बिछा रखी है, अमेरिका और ईरान मिलकर उनको हटाएगा। तो सारे के सारे झूठ थे। एक तरफ तो धमकी दे रहे हैं और दूसरी तरफ वो चाहते हैं कि ईरान किसी ना किसी तरीके से उनके सामने झुक जाए। वो ईरान के इतिहास को नहीं उन्होंने पढ़ा। ईरान की सिविलाइजेशन 2500 साल पुरानी है। वो किसी प्रकार से धमकियों के आगे ना झुके ना झुकेंगे। पहले भी 28 फरवरी को जब अमेरिका और इसराइल ने किया था जॉइंट अटैक, उन्होंने कंप्लीटली अंडर एस्टिमेट किया था ईरान को, बिल्कुल ठीक, स्टेइंग पावर को। सर अंडर एस्टिमेट करने का नतीजा पूरी दुनिया देख रही है। ईरान भले बर्बाद हो गया, लेकिन अमेरिका की बर्बादी भी बहुत है। भले अमेरिका इसको अपने सोशल मीडिया पर जाया ना करे, लेकिन दुनिया तो देख रही है ना, अखबारों में छपा हुआ है ट्रंप कितने नाकाम रहे ईरान युद्ध से। ओवर टू यू सर। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं, ट्रंप जो है इसमें हर प्रकार से नाकाम रहे हैं। ट्रंप जो है पूरी दुनिया में अलग थलग हो गए हैं। उनको ना नेटो का सपोर्ट है, ना यूरोपियन यूनियन का सपोर्ट है, ना उनके अपने एलाइज का सपोर्ट है। हाँ। फिर अपने देश के अंदर उनको अपने अवाम का सपोर्ट नहीं है, रिपब्लिकन पार्टी का सपोर्ट नहीं है। उनको साफ तौर पर नजर आ रहा है कि मिड टर्म इलेक्शन जो होगी नवंबर में, उसमें बुरी तरह से परास्त होंगे। ऐसे में पूरे के पूरे हर प्रकार से वो नाकाम है। जो उनके फेवर में भी थे, मेलोनी उनके फेवर में थी इनिशियली, वो भी उनके खिलाफ हो चुके हैं। जर्मन चांसलर भी, बर्ज भी इनिशियली उनके फेवर में थे, अभी वो भी बिल्कुल खिलाफ हो चुके हैं। बहुत सारे देशों ने तो साफ तौर पे कह दिया हम किसी प्रकार से अपने यहाँ के जो एयर बेसेस हैं उनको भी इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तो ऐसे में ट्रंप तो हर प्रकार से पीछे बढ़े। मेरे मुताबिक इस युद्ध में जो सबसे बड़ी जिसकी हार हुई है वो डोनाल्ड ट्रंप की हुई है, और उन्होंने अमेरिका को एक किस्म से लाफिंग स्टॉक बना दिया है। आज सारी दुनिया ट्रंप को और अमेरिका को जिम्मेदार कर रही है, ठहराएगी इस तमाम मुसीबत के लिए। ठीक है सर, बहुत माफी के साथ सहगल सर, मैं आपको अभी रोकना चाहती हूँ, समय की कमी है। बहुत शुक्रिया करोड़ी सर, आपका बहुत शुक्रिया सहगल सर, चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम विश्लेषण दर्शकों तक साझा करने के लिए। और